हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो लिया है अफबाउ प्रिंसिपल। आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री में अफबाउ प्रिंसिपल की कितनी वैल्यू और कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अफबाउ जो प्रिंसिपल है उसी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हुई थी। तो अब हम लोग देखते हैं कि अफबाउ प्रिंसिपल जो वो एक्चुअल में क्या है। अफबाउ प्रिंसिपल जो है उसको एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है, फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपको इसको समझाऊँ तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करें किसी भी सबशेल के ऑर्बिटल में, ये अफबाउ प्रिंसिपल में बताया गया है। अब देखते हैं जो अबव प्रिंसिपल है उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। द इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स आर एडेड प्रोग्रेसिवली इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी स्टार्ट्स विद द ऑर्बिटल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। तो इसकी स्टेटमेंट में ये बताया गया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को हमेशा से लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में सबसे पहले फिल करेंगे, उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल में फिल किया जाएगा। सो आप सभी को मैंने अभी बताया था कि जो अबव प्रिंसिपल है उसी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज स्टार्ट हुई थी, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सीरीज़ है उसको लिखने के लिए एक रूल लाया गया था, जिस रूल का नाम था N+L रूल। सो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगी कि N+L रूल होता क्या है। ठीक है, तो आप सभी को मैं आपको बता दूं कि 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। जो N होता है बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल n से शो करते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल l से शो करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल m से शो करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग s से शो करते हैं। आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो सीरीज़ है उसको लिखने के लिए N+L रूल लाया गया है। तो बेसिकली इसमें हमें प्रिंसिपल और एजिमुथल का काम सबसे ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो जो मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैंने आप देखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कंप्लीट मैंने यहाँ पे सीरीज़ लिखा है, जो कि मैंने 5D तक के लिया है। अगर आप चाहें तो आप आगे तक के भी ले सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो N होता है बेसिकली अगर आपके सामने N है तो N में आपको वैल्यू लिखनी क्या है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी सीरीज़ में जो सामने की वैल्यू दी गई होती है ना वही n की वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे देखिएगा 1 है तो ये n की वैल्यू होगी, 2 है तो ये n की वैल्यू होगी, 3 है तो ये n की वैल्यू होगी, 4 है तो ये n की वैल्यू होगी, 5 है तो ये n की वैल्यू होगी, 6 है तो ये n की वैल्यू होगी। अब देखिए इसके बाद दिया है कि l। अब ये l जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है उसके लिए पर्टिकुलर वैल्यूज दी गई है। आपको पता है 4 टाइप के सबशेल होते हैं, S, P, D एंड F। जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है उसके लिए 4 वैल्यू दी गई है। S सबशेल के लिए 0, P सबशेल के लिए 1, D सबशेल के लिए 2 और F सबशेल के लिए 3 है। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे हमें पुट करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है N+L, यानी कि हमें N को L के साथ ऐड करना है। तो देखिएगा यहाँ पे 1 दिया तो हमने 1 ले लिया, प्लस अब S सबशेल में L की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 0, तो 1 + 0 आपका क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा 2 + 0 तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ पे P दिया तो P के लिए वैल्यू दी गई है 1, तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे 2 + 1 तो यहाँ हो जाएगा 3। अब आप यहाँ देखिएगा D के लिए वैल्यू क्या दी गई है 2, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 3 + 2 तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 5। उसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो F के लिए क्या वैल्यू दी गई है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 4 + 3 तो यहाँ पे आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 7। इसी तरह से आप कोई भी सीरीज़ की वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद मैंने अभी आपको बताया था कि जो एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल है वो मैं N+L रूल को समझाने के बाद बताऊँगी। सो बेसिकली जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज़ निकाल लेते हैं तो आपको अब इसके बाद सबसे पहले किसे रखना है और किसे बाद में रखना है ये आप कैसे समझेंगे। सो बेसिकली इसी में ये बताया गया कि आप किसको पहले रखेंगे और किसको बाद में रखेंगे। तो इसका पहला पॉइंट ये कहता है कि लोअर N+L इज इक्वल टू लोअर एनर्जी, यानी कि जिस किसी की भी लोअर N+L होगा उसकी एनर्जी लोअर होगी, इसका मतलब उसको आप हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि इस पूरी सीरीज़ में सबसे पहले देखेंगे आपकी पूरी वैल्यूज़ में सबसे कम जो वैल्यू है वो 1 है, यानी कि इसकी वैल्यू कम है, यानी इसकी एनर्जी भी कम होगी, इसका N+L भी कम है। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 1s। उसके बाद आप देखेंगे कि 2 जो है वो सबसे कम है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2s। अब सबसे कन्फ्यूजन का पॉइंट होता है वो ये होता है कि अगर आपके सामने सेम वैल्यू आ जाए, जैसे 3 3, 4 4, 5 5 5, 6 6 6 या 7 7, तब आप किसको पहले लिखेंगे और किसको बाद में लिखेंगे, और किसकी एनर्जी सबसे कम सबसे लो होगी और किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसके लिए एक सेकंड पॉइंट एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल में ही बताया गया है कि जिसका सेम N+L हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3N+L जो है वो सेम आया है, तो आप उसमें क्या देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि जिसका N लोअर होगा वही उसकी एनर्जी भी लोअर होगी, उसी को आप सबसे पहले लिखेंगे। तो अब N इसका कैसे देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया
बताया था कि जो सामने की डिजिट होती है वही n की वैल्यू होती है। तो देखिएगा यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, तो सबसे लोअर जो n है वो किसका है, 2p का। तो इसको सबसे पहले आप लिखेंगे 2p, उसके बाद 3s का, तो यहाँ पे आप 3s लिखेंगे। अब उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे 4 जो है उसके लिए 3p, फिर यहाँ पे 4s। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे कम किसका है, 3p, तो यहाँ पे आप 3p लिखेंगे। उसके बाद 4s है तो यहाँ पे आप 4s लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे जो 5 के लिए वैल्यू 3 दी गई है, तो यहाँ पे 3d 4p और यहाँ पे दिया है 5s। तो यहाँ पे सबसे कम किसका है, 3d, फिर 4p और फिर 5s। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 3d फिर 4p और फिर 5s। अब देखेंगे आप 6 के लिए जो वैल्यू दी गई है वो 3 दी गई है, तो 4d 5p और 6s। तो सबसे कम जो है वो 4d है, फिर 5p है, फिर 6s है। तो यहाँ पे आपने 4d लिखा, 5p लिखा और फिर 6s लिखा, और लास्ट में जो है वो 4f है और 5d है। तो यहाँ पे जो है 4f आपने लिखा और फिर लास्ट में आपने क्या लिखा, 5d। क्योंकि जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी वही आप सबसे पहले लिखेंगे, और जिसकी हायर वैल्यू होगी उससे आप सबसे बाद में लिखेंगे। और जो अबव प्रिंसिपल है उसकी स्टेटमेंट में भी क्लियरली यही बोला गया था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा से लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में सबसे पहले फिल होगा, उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल में फिल किया जाएगा। सो गाइस, आज की हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो और आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।